नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जानी मानी और प्रेरणा देने वाली कथा के बारे में, मंगल व्रत कथा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबूत है इस बात का कि सच्ची श्रद्धा में, सच्ची आस्था में आखिर कितनी ताकत हो सकती है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, तब अटूट विश्वास, अटूट आस्था क्या कुछ कर सकती है? ये पूरी कथा ना इसी एक सवाल के आसपास घूमती है, और इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत अमीर साहूकार के घर से। सोचिए, एक बड़ा सा घर जिसमें उसके 7 बेटे और उनकी पत्नियां, मतलब पूरा भरा पूरा परिवार रहता था। अब बाहर से देखने में तो लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, धन दौलत, मान सम्मान, किसी भी चीज की कोई कमी थी ही नहीं। पर इस सारी चमक दमक के पीछे उसी घर के अंदर एक बहुत कड़वा सच छिपा था। जहां एक तरफ पूरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, वहीं जो सबसे छोटी बहू थी, उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उसे ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था, और दिन रात घर का सारा बोझ, सारा काम उसी से करवाया जाता था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। आप सोचिए, इतनी तकलीफों के बाद भी उस बहू की जो आस्था थी ना, वो कभी नहीं टूटी। वो बहुत धर्मपरायण थी। हर मंगलवार वो हनुमान जी को याद करके पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी, और सच पूछिए तो यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो हुआ यूं कि एक मंगलवार को वो व्रत से तो थी ही, और दिन भर की मेहनत के बाद बुरी तरह थक भी चुकी थी। और ठीक उसी शाम उसके दरवाजे पर एक बूढ़े साधु आए। लेकिन वो कोई आम साधु नहीं थे, वो भेष बदलकर खुद हनुमान जी थे। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। साधु ने बड़ी ही सादगी से बस इतना कहा, माता, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए। अब सुनने में तो ये एक बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर असल में ये उसकी श्रद्धा और उसकी दया की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। जरा सोचिए इस बारे में। जिस इंसान को खुद के लिए पेट भर खाना नहीं मिलता, वो एक भूखे मेहमान को क्या खिलाएगा? उसने साधु से यही कहा कि मेरे घर में तो मेरे खाने लायक भी कुछ नहीं है, पर आप ठहरिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूं। मतलब उसने हार नहीं मानी। और फिर देखिए उसने क्या किया। उसने जैसे तैसे घर से थोड़ा बहुत आटा इकट्ठा किया, पड़ोस से जरा सा तेल उधार मांगा, और बड़ी मेहनत से कुछ पूड़ियां बनाकर साधु के सामने रख दी। ये दिखाता है कि उसका मन कितना साफ था और इरादा कितना पक्का। और फिर एक चमत्कार हुआ, ऐसा कुछ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही साधु ने उस भोजन को हाथ लगाया, वो मामूली सी पूड़ियां सोने की हो गई और पूरी थाली चमकने लगी। ये एक इशारा था, एक दिव्य संकेत कि उसकी सच्ची भक्ति, उसकी सच्ची सेवा स्वीकार कर ली गई है। वो साधु मुस्कुराए और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, और ये जो मंगलवार का व्रत तुम रखती हो, ये तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। बस इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उसकी परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी। इस आशीर्वाद का असर फौरन दिखाई दिया। अगली ही सुबह जब वो बहू रसोई में गई, तो क्या देखती है कि पूरी रसोई अनाज से, धन से और अच्छे अच्छे कपड़ों से भरी पड़ी है। घर में सब के सब हैरान रह गए। और ये सिर्फ उसकी अपनी खुशहाली नहीं थी, उसकी सच्चाई और उसकी भक्ति की वजह से धीरे धीरे पूरे घर के दिन फिर गए। सोचिए, जिस परिवार ने उसे इतना सताया, उसी परिवार की किस्मत उसकी वजह से चमक उठी। और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के बाद घर के बाकी लोगों ने भी मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। तो इस कथा से हमें जो प्रेरणा मिलती है, उसके बाद अगर कोई ये व्रत करना चाहे तो इसकी पारंपरिक विधि क्या है? चलिए अब जरा संक्षेप में इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, इस व्रत की विधि ना बहुत ही सरल है। सुबह सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर भगवान हनुमान या मंगल देव की पूजा करें। पूजा में उन्हें लाल कपड़े, लाल फूल और गुड़ चने का भोग चढ़ाया जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना तो बहुत ही शुभ होता है। फिर शाम को सूर्यास्त के बाद व्रत खोला जाता है। हाँ, और पूरे दिन ब्रह्मचर्य और मन की पवित्रता का पालन करना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत, सच्ची संपत्ति आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ पैसा है, या फिर उस बहू की तरह अटूट विश्वास, दया और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही असली धन है? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से दे जाती है।